हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो। अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार अजय स्टडी मिशन पे आप सभी का स्वागत है। और हम देख रहे हैं ये इतिहास की बुक है ब्रह्मशस्त्र की, जिसके अंदर ये रोहित सर है और इनके द्वारा ये बुक निकाली जा रही है। पढ़े वही जो एग्जामिनर पूछे। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये बुक छापी गई है। इसके अंदर राजस्थान का इतिहास है, फिर कला और संस्कृति है, दोनों ही ब्रह्मशस्त्र के नाम से हैं। और इसके हम पीछे का पार्ट देखते हैं तो इसके बारे में बताया कि कितनी बुक्स और है कंप्यूटर की, भूगोल की, और इसमें भी ये दिया गया है कैसे राज व्यवस्था की, संस्कृति की सभी बुक्स है। और ये इनका अपनी पढ़ाई ऐप भी है। तो हम इस बुक का फ्रंट साइड देखते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा, ये 41 जिलों के अनुसार है। फिर इसके अंदर जो रेट भी लिखा हुआ आप देख सकते हो, और जो भी वो तो दुकान के अंदर या ऑनलाइन आप परचेज करो वहाँ देख लेना। और भूमिका के रूप में आपको देखना चाहिए कि इन्होंने क्या दिया है। और इसके बाद में इसकी इंडेक्स देखिए आप। इंडेक्स में चौहान वंश, जयपुर का, मारवाड़ का, मेवाड़ का, अन्य राजवंश, ब्रिटिश आधिपत्य 1857 का, एकीकरण का, किसान जनजाति, प्रजामंडल, सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप पास से देख लीजिए। और सब चीज़ें इसमें दी है कि राजस्थान क्रांतिकारी क्या थे। और पहला चैप्टर चौहान वंश से शुरू होता है। चौहान वंश के बारे में बताया है कि चौहान वंश 7वीं से 12वीं शताब्दी में था, राजपूत युग कहा जाता है। अग्निकुंड का सिद्धांत है, सूर्यवंशियों का है, वासुदेव चौहान का आप देख रहे हो 551 का। सब ऐसे करके इन्होंने नोट्स फॉर्म में ये बुक लिखी है। और आगे देखते हैं कि सब कुछ इसमें नोट्स फॉर्म में है। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, आपने बड़ी बुक पढ़ी है कोई भी, लेकिन आपके पास में नोट्स नहीं है, तो आप लास्ट टाइम में ब्रह्मशस्त्र के रूप में, क्या होता है ब्रह्मशस्त्र किसे कहते हैं, जब कोई भी हथियार काम ना आए तो ब्रह्मशस्त्र चलाया जाता है, आखिरी हथियार। तो आखिरी हथियार के नाम से बुक लिखी गई है। इसका कंटेंट आप आराम से देख लीजिए, क्योंकि पूरा कंटेंट तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जितना भी हमें दिखाने के लिए होता है उतना दिखा पा रहा हूँ। किस प्रकार कोटा के दीवान है। और एक चीज़ इसकी विशेष देखिए, इसमें जो ये रेड कलर के बॉक्स बनाए हैं ये एकदम इम्पोर्टेंट और PYQ पे आधारित है, क्योंकि पीछे क्या क्या क्वेश्चन आए। और ये पूरा बुक आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार से बनी है, एकदम नोट्स फॉर्म में है। जिन लोगों ने राजस्थान का इतिहास पढ़ रखा है, जिन लोगों ने NCERT पढ़ रखी है और या फिर नहीं पढ़ रखी, और इस बुक पे रिलाई करके चलते हैं। मान लीजिए आपने बहुत बड़े मैटर को पढ़ा है, वीडियोस देखी है, लेकिन आपको अब ये लगता है कि मुझे मतलब मेरा कोर्स दोबारा से स्पीड में करना है, तो उनके लिए पुस्तक अच्छी है, क्योंकि इसके पेज भी कम है और नोट्स फॉर्म में लिखी गई है। बस प्रिंटेड है इतना ही कह सकते हैं, लेकिन है एकदम नोट्स, एकदम पॉइंट के हिसाब से लिखा गया है चीज़ों को। और ऐसे करके खानवा के युद्ध के बारे में बताया पूरा मैटर। और फिर बाद में हम देखते हैं पूरा का पूरा जो कि सहयोगी थे सांगा के, उसके बारे में बॉक्स के अंदर है। और फिर आगे जो जो चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे उनका जो साथ में चित्र भी दिए गए हैं। तो बोरिंग बुक नहीं है, छोटे बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हैं, आगे जाके RAS की तैयारी करना चाहते हैं और भी कोई कंपटीशन देना चाहते हैं, वो इसको पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक है और शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं, देखिए ये क्रांतिकारियों का चैप्टर है, राजस्थान के क्रांतिकारी। तो साथ में फ़ोटोज़ है केसरी सिंह बारठ, जो कि इम्पोर्टेंट रहता ही है। इस प्रकार पूरी बुक लिखी गई है, देख लीजिए आप। तो बुक के अंदर जो शॉर्ट फॉर्मेट है, बॉक्स है, सब दिया है। अब आप देखिए कि आपको कैसे पढ़ना पसंद है। इस प्रकार पॉइंट वाइज पढ़ना पसंद है या फिर आप पैराग्राफ पढ़ना पसंद करते हैं, वो तो आपकी इच्छा है। और इसके अंदर इन्होंने दूसरी बात यह है कि मध्यकालीन प्रशासनिक जो राजस्व व्यवस्था है उसके जितने इंपॉर्टेंट शब्द है, जितने इंपॉर्टेंट जो भू राजस्व व्यवस्था के नाम थे, उनका सबका इन्होंने मैटर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कला संस्कृति के अंदर क्या है। तो कला संस्कृति में सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने हर एक चीज़ के साथ में चित्र का उपयोग किया ही है, ताकि आपको चीज़ें याद रहे, देखी हुई याद रहती है। और हम देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे राजस्थान में है लोक संप्रदाय, और उसमें भगतगण जो भी है उनके बारे में। संत मावजी का आप देख रहे हो, चित्र भी देख रहे हो, है ना। तो इस प्रकार इन्होंने हर एक चित्र को, ख्यालों को, हेला ख्याल है उसका चित्र के साथ दर्शाया। तो जितने भी आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या होता है, चीज़ों को देखना, और देखने के लिए इन्होंने बुक के अंदर छापा है। तो ऐसा लगता है कि एकदम छोटा सा आपके लिए कायदा है। ये इसके इंडेक्स है जिसके अंदर सारे टॉपिक दिए गए हैं। और इसके बाद में पहला चैप्टर जो है वो है लोक नृत्य। लोक नृत्य से शुरुआत करते हैं, राज्य का नृत्य बताते हैं, और टॉपिक वाइज वैसे ही पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट के रूप में इन्होंने लिखा है। ऐसे आप RS के अंदर आंसर भी लिख सकते हो इसी प्रकार से। और बुक को इन्होंने एकदम रंगीन बनाया है ताकि आपकी ज़िंदगी भी रंगीन हो। तो मैं इस बुक की प्रशंसा भी करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि अब अगर आपको मान लीजिए कि पैराग्राफ में पढ़ना है, बहुत विस्तृत पढ़ना है तो अलग बात है, लेकिन आपको नोट्स फॉर्म में पढ़ना है, आपका एग्जाम पास में ब्रह्मशस्त्र चलाना है, तो ब्रह्मशस्त्र चलाने के लिए बुक अच्छी है।
आप इस मेरे को बच्चों ने कमेंट में पूछा था कि मैं कौन सी बुक यूज़ करूँ, तो उसके लिए मैंने ये बुक का रिव्यू किया है। और जो सर ने ये बुक लिखी है, वो अपनी तरफ से देखो अच्छी लिखते हैं। कोई भी सर है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ही है, तो क्यों बुरी बुक लिखेंगे? वो तो चाहेंगे कि जो बच्चे पढ़ें उनको कामयाबी मिले। तो इन्होंने किस प्रकार मंदिर शैली के बारे में बताया और बिल्कुल बाँट के बताया है, कैसे भूमिज शैली अलग होती है, कैसे गुर्जर प्रतिहारों के मंदिर कौन से हैं, है ना? कैसे रणकपुर जैन मंदिर कैसा है, तो सब क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं। एकदम इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है रेड कलर से इनको हाइलाइट किया है और दर्शाया है कि पीवाईक्यू है ये। और सही में पीवाईक्यू, बस नाम ही नहीं लिखा। बुक में नाम लिख देते फिर तो सारी बुक है ना वो नाम से ही भर जाती।